हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। बच्चों, एक शॉर्ट वीडियोस में आपको कुछ बनाकर दे रहा हूं जिसमें सारी शॉर्ट ट्रिक्स एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो बच्चों, आज इस शॉर्ट ट्रिक के दौर जो हमारा समय है, यहां पर हम लोग बात करेंगे क्यूब और क्यूब रूट की, यानी कि घन और घनमूल निकालने की। तो बच्चों, अब तक मैंने आपको गुणा करने के कुछ तरीके बताए हैं, वर्ग और वर्गमूल बताया है, और मैंने कहा था अगर आपको पता करना हो उन संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाए जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो मुझे कमेंट करके बताओगे तो बताऊंगा, फिलहाल बताऊंगा जरूर। तो आज बात करेंगे बच्चों, छोटी सी बात है कि अगर कैलकुलेशन में क्यूब और क्यूब रूट आ जाए तो क्या करना है। लेकिन एक बात याद रखना बच्चे कि अगर आप 20 तक के क्यूब याद कर लो तो आपकी 90-95% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और नहीं याद है तो मैं आपको आज एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप लोग याद कर सकोगे, और तुरंत हम लोग क्यूब रूट पर बात करेंगे। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं बात को। सारे लोग सेशन को शेयर कर देना, जल्दी से आ जाओ। अब देखो, तो सबसे पहले बच्चों, क्यूब की अगर बात की जाए घन कैसे होगा, कोई भी अधिकांशतः 99% केस में हम लोग दो अंकों की संख्या पर बात करेंगे। जैसे कि बच्चों एक संख्या है बच्चों मेरे पास, मान लो कितनी है, 23 का घन करने वाले कितना आएगा, 23 का घन। तो बच्चों क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से, और बहुत आसान है। क्या होगा, आप पहले 3 की घात 3 कर दो, 3 की घात 3 करोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। फिर आप इस 2 की घात 3 कर दो, 2 की घात 3 कितना आएगा, 8 आएगा। इनके बीच में जगह खाली है। जगह खाली क्यों है, क्योंकि यहां पर हम कुछ संख्याएं लिखने वाले हैं। क्या लिखोगे बच्चों, 8 के पास आप क्या लिखोगे, 8 के पास आप लिखोगे 2 का स्क्वायर और 3 से गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 27 के पास क्या लिखोगे, जब इस वाले 2 का स्क्वायर की 3 से गुणा की है, तो अब इसकी बारी 3 के स्क्वायर की 2 से गुणा, 3 के स्क्वायर की 2 से गुणा, यानी कि 18 यहां लिख दो। इतना लिखने के बाद इधर तो लगा दो प्लस का चिन्ह। और अब हम बच्चों एक और काम करेंगे। क्या, 18 का दोगुना 18 का डबल कर दो। भैया 18 का दोगुना होता है 36, 12 का दोगुना होता है 24। जोड़ दो। जोड़ने का तरीका क्या है, बहुत आसान है, बहुत आसान। 27 को 7 लिखो, 2 कहां गया, हासिल में। 18 36 54, 54 2 56 का 6, हासिल 5। 24 12 36, 36 5 41 का 1, हासिल 4। 8 और 4 12, तो 121 67 हमारा उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो मैं एक बार और बता देता हूं, एक और, वो भी क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चों देख लेते हैं और जल्दी से। अब 34 का क्यूब क्या होगा। बच्चों एक चीज का याद रखना, ये जो शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियोस मैं आपको देता हूं, ये मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देता हूं ताकि जल्दी से आपको समझ में आ जाए और आप इसका प्रयोग कर पाओ। तो ये वीडियो भी रिकॉर्डेड है, परेशान मत होना, बस 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा और हम जल्दी से क्या करेंगे, ऐसे धीरे धीरे करते हुए कितनी शॉर्ट ट्रिक सीख डालेंगे। अब बच्चों 34 की बात करें तो सबसे पहले 3 की घात 3 यानी कि 27, और 4 की घात 3 यानी कि 64। क्या होगा, 4 की घात 3 64। अगला क्या होगा, यहां पर क्या था, 2 का स्क्वायर किया था 3 से गुणा, यहां पर 3 का स्क्वायर 4 से गुणा। तो बच्चों 3 का स्क्वायर करने के लिए लिखने की जरूरत तो है नहीं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 की 4 से गुणा करोगे तो 36 आएगा। फिर 4 का स्क्वायर 3 से गुणा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 की 3 से गुणा करोगे तो 48 होता है। अब क्या करेंगे, यहां प्लस प्लस का चिन्ह लगा के बीच वाली संख्याओं का 2 गुना डबल कर लो। भैया 48 का 2 गुना 96, 36 का 2 गुना 72। अब सबको जोड़ लो, 64 में 4 जोड़ो और 6 हासिल, तो 9 4 13 130, 8 38 से 44 से 50 का 0, हासिल 15। 36 और 72 108 में 15 जोड़े 123 का 3, हासिल लगा 12। 27 में 12 जोड़ेंगे तो 39, 39304 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी संख्या 2 अंकों की दे रखी है उसका क्यूब निकाल सकते हो। एग्जाम के हिसाब से अगर बात की जाए बच्चे, तो मुझे लगता है कि अगर आप 20 तक के क्यूब याद कर लोगे तो आपकी 95% समस्याओं का समाधान है, क्योंकि यह सरलीकरण का छोटा सा हिस्सा है। आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ट्रिक मैंने आपको बता दी। और अब आगे चलते हैं बच्चों, क्यूब रूट पर बात करें, घनमूल क्या होगा। देखो बच्चों, कुछ संख्या दे रखी है, इनका घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए बच्चों एक टेबल में लिख देता हूं कि 1 की घात 1 होता है,
2 की घात 3 8 होता है, 3 की घात 3 27 होता है, और 4 की घात 3 क्या होता है 64 होता है, 5 की घात 3 125 होता है, 6 की घात 3 216 होता है, 7 की घात 3 343, और 8 और 9 तक और ले चलते हैं, 8 और 9 तक और ले चलते हैं। अब बच्चों बड़े ध्यान से समझना, बड़ा आसान है। हमें घनमूल निकालना है किसका 2744 का। घनमूल के लिए दाएं हाथ से, राइट हैंड से 3 संख्याओं के जोड़े बनाओ। चलो भाई क्या करना है, दाएं हाथ से 3 संख्याओं के जोड़े, बाकी सारी संख्याएं एक साथ, बाकी जितनी भी हो, 2 संख्या हो, 4 हो, 5 हो, सबकी सब एक साथ। बच्चों इस संख्या के इकाई का अंक कितना है, इसके इकाई का अंक है 4। 1 से लेकर 9 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनकी घात 3 करने पर इकाई का अंक 4 आता है। तो आप बोलोगे सर केवल एक नंबर है 4। 4 की घात 3 करोगे तो इकाई के अंक पर 4 बनेगा और कोई नहीं। आगे चलो, 2, कौन सी 2 संख्याओं की घात 3 करोगे तो उसके बीच में 2 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 1 की घात 3 1 होता है और 2 की घात 3 8 होता है। तो बच्चों 2 की घात 3 8 होता है, वो तो इस 2 से ज्यादा हो गया, मतलब 2 की घात 3 से काम नहीं चलेगा। 1 की घात 3 1 होता है, तो यहां पर 1 लिख दो, 14 आंसर। 14 घनमूल आ गया 2744 का, तो 58 32। अब मैं कुछ आपको प्रैक्टिस कराता हूं। अगर पहला वाला नहीं समझ में आया होगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आया तो तीसरा आएगा। आ जाओ भाई, 3 संख्याओं के जोड़े राइट हैंड से। इस संख्या के इकाई का अंक 2 है। 1 से लेकर 9 तक ऐसे कितने नंबर हैं जिनकी घात 3 करने पर इकाई का अंक 2 बनता है, और वो है 8। तो 8 लिख दो। कौन सी 2 संख्याओं के घन के बीच में 5 आता है, 1 की घात 3 1, 2 की घात 3 8। तो 1 की घात 3 1, जो इस 5 से कम है उसको लो। ये किसका घन है 1, तो 1 लिख दो, 18 आ गया। और 175 76 घनमूल 175 और 76। दाएं हाथ से 3 संख्याओं के जोड़े बनाओ। जोड़े बना दिए। इस संख्या के इकाई का अंक 6 है। क्या है, इस संख्या के इकाई का अंक 6 है। तो 1 से लेके 9 तक, हाँ 1 से लेके 9 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनकी घात 3 करने पर इकाई का अंक 6 बनता है, यानी कि 6 है केवल, और दूसरा नंबर है नहीं है। और केवल 1 से लेके 9 तक चेक करना है। 17 कब आएगा, 2 की घात 3 8 होता है, और 3 की घात 3 27 होता है। तो 27 तो ज्यादा हो गया 17 से, 8 8 को ले लो, 2 का घन होता है 26 हमारा आंसर। तो इन दोनों को आप लोग होमवर्क में ट्राई करके बताना, कमेंट करके क्या आएगा। ओके बच्चे, अगर इससे बड़े थोड़े नंबर ट्राई करने हैं तो मान लो कि हमें 373 248 का घनमूल निकालना है। तो क्या आएगा 373 और 248। तो दाएं हाथ पर 3 संख्याओं के जोड़े, बाकी सारी संख्याएं एक साथ। इस संख्या के इकाई का अंक 8 है। 1 से लेकर 9 तक ऐसे कितने नंबर हैं जिनकी घात 3 करने पर इकाई का अंक 8 आता है। तो आप बोलोगे सर केवल 2 है, तो 2 लिख दो। 373 कौन सी 2 संख्याओं के घन के बीच में आता है, तो 7 की घात 3 होती है 343, और 8 की घात 3 होती है 512। 512 तो इससे ज्यादा हो गया, 343 को ले लो। 343 किसका घन है 7, तो 72 हमारा आंसर है। और बच्चे अगर इधर बात की जाए 7, अब थोड़ा डायरेक्ट कर लो। 7 लिखा है तो 3 की घात 3 करने पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा 1860। 12 की घात 3 1728 होता है, 13 की घात 3 2197 होता है। तो 12 और 13 के बीच में, लेकिन 13 की घात 3 ज्यादा होता है, 12 से काम चलेगा, तो 123 हमारा उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो भैया 20 तक के क्यूब तो याद कर लेना, उसके बाद सारे क्यूब आप सॉल्व कर पाओगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मैंने आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया है ताकि जल्दी से बच्चे समझ ले। आपको जो भी डाउट हो, आपको जो कुछ पूछना हो, आप जब ये वीडियो एंड हो जाए उसके कमेंट में रिस्पॉन्स कर देना। मैं कमेंट को देखकर आपकी बातों के जवाब दे दूंगा, या अगला सेशन उस पर बना दूंगा अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक चाहिए।
और अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, नहीं सर हम तो टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो रोज सुबह 8 बजे रेलवे अड्डा 24/7 पर मेरी क्लास होती है। टॉपिक वाइज पढ़ना है तो सुबह उठ के शुरुआत करेंगे धमाकेदार मैथ के साथ में सुबह 8 बजे। रेलवे अड्डा 24/7 में मेरे साथ जुड़ना ना भूले। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।